विकास ईशा को पिछले 11 सालों से डेट कर रहा होता है। दोनों के परिवार को ये बात पहले से ही पता होती है। वो लोग जहाँ भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। एक दिन विकास ईशा से कहता है, ईशा, अब मुझे लगता है हमें शादी कर लेना चाहिए। पापा मुझे रोज शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मुझे शादी के लिए अभी कुछ मत बोलो। अभी मुझे मेरा करियर सेटल करना है, उससे पहले तो नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी तुमसे ही करूंगी, चाहे जब भी करूंगी। इसीलिए तुम इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं पीछे हट जाऊंगी। मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या काम करने से? तुम शादी के बाद भी अपना करियर सेटल कर सकती हो। मुझे और मेरे परिवार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात को थोड़ा समझो। मेरा छोटा भाई वरुण, उसकी भी उम्र हो गई है। मेरे कारण वो कब तक बैठा रहेगा? ठीक है, मैं अपने घर पर बात करती हूँ। ईशा अपने घर में शादी के लिए बात करती है और उधर विकास भी अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लेता है। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में पूरी तरह से आ गई हो। आज से जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बस तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। पहले मुझे लगा था कि मैं कैसे इनके साथ एडजस्ट करूंगी, बट इन लोगों से मिलकर मेरा ये डर दूर हो गया है। थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अ लविंग फैमिली। अगली सुबह विकास और ईशा बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाते हैं। विकास जॉब करता है और ईशा अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर लेती है। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। विकास, मैं सारा दिन अकेले काम करती हूँ, तुम घर के काम में जरा भी मदद नहीं करते हो मेरी। ये जिम्मेदारी मेरे अकेले की है क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? शादी के वक्त तो तुमने कहा था कि तुम हर चीज में मेरा साथ दोगे। अरे ईशा, तुम जैसा बोलती हो मैं वैसा ही तो करता हूँ। बताओ क्या काम है? कल से मॉर्निंग की चाय तुम बनाओगे। दुकान जाने से पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देना और आने के बाद सारा फर्नीचर तुम्हें ही पोंछना है। अरे यार, बस इतना सा? इसके लिए तुम इतना गुस्सा कर रही थी? ठीक है बाबा, कल से मैं कर दूंगा। अब थोड़ा रिलैक्स करो। ईशा उन लड़कियों में से थी जो अपने घर के साथ साथ अपना बिजनेस भी अच्छे से संभालती है, लेकिन उसे किटी पार्टियों का बहुत शौक था। आए दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती है, जो कि विकास को पसंद नहीं आता। ईशा, तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। सारा दिन तो बिजनेस में लगी रहती हो और रहा सहा जो वक्त बचता है वो तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ बिता देती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, मैंने कब मना किया है? बिजनेस चलाने के लिए सोसाइटी में भी थोड़ा उठना बैठना पड़ता है ना। इतने में ही विकास किचन से ग्लास लाकर रूम में रख देता है और ईशा गुस्से में लाल हो जाती है। विकास, तुम्हें कितनी बार कहा है कि सामान जहाँ से उठाते हो वहाँ वापस रखा भी करो। किसी ने सच ही कहा है, शादी का मतलब किसी बड़े बच्चे को गोद लेना है। तुम आजकल बहुत दिमाग खराब करती हो। पहले भी मैं इसी तरह से रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी है मेरी हर चीज से। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने अपने काम पर रोज की तरह जाते हैं। शाम को विकास जैसे ही घर आता है, आज एसी खराब हो गया था, मुझे घर जल्दी आना पड़ा। एसी वाले को बुलवाया था ना बनवाने के लिए। अरे रहने देती, मैं आ जाता। तुम तो रहने ही दो, मुझे पता है तुम्हें कितना आता है। इतने दिन से वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है, तुम्हारे भरोसे इसे छोड़ा था, अभी तक ये तो बनी नहीं, तो एसी क्या खाक बनता? इतनी गर्मी में मैं नहीं सो सकती। एक तो पूरा दिन काम करो और रात में गर्मी। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तो खराब ही हो गई है। यार, तुम आते ही चिल्लाने लगती हो। मैं आकर बैठा भी नहीं हूँ कि तुम चालू हो गई, और ये क्या मुझे दिन भर सुनाती रहती हो? मत करो, जैसे सारे काम तो मेरे ही करती हो ना तुम। विकास गुस्से से रूम में चला जाता है। ईशा मेज पर खाना लगाती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। मेरा मन नहीं है, तुम खा लो, मैं सोने चला। इतना खाना फेंक दूं क्या? इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में बनाया है और तुम्हें ड्रामा करने से फुर्सत नहीं है। चुपचाप से उठो और खा लो। जब बोल दिया ना मैंने नहीं खाना तो नहीं खाना मुझे। ये रोज का ड्रामा हो गया है। एक तो जॉब की टेंशन, ऊपर से रोज की ये किचकिच। मुझे नहीं पसंद। मेरा खाना मत बनाना, कल से मैं बाहर ही खाकर आया करूंगा। मत खाओ, मुझे भी नहीं खाना। कल ये सब मैं काम वाली को दे दूंगी। ईशा रोने लगती है और थोड़ी देर बाद विकास उसे हमेशा की तरह मनाने आ जाता है। ईशा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूं यार, तुम समझती ही नहीं हो। तुम जैसा कहती हो वैसा ही तो करता हूँ, फिर भी तुम मुझ पे चिल्लाती हो तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। चलो अब खाना खाते हैं। अगले दिन विकास छुपकर अपनी साली को फोन करता है और सारी बातें उसे बताता है। देखो तुम्हारी बहन किस तरह से करती है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ उसकी हरकतों से। अरे जीजा जी, ये कौन सी नई बात है? आपको तो ये सब पहले से ही पता था। आप ही ने तो उसे इतनी शह दी है
अब इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आप ही की तरफ है। अच्छा एक काम करो, तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ ताकि तुम्हारी बहन का मूड ठीक हो जाए। नहीं जीजा जी, मेरा मन नहीं है आने का। दीदी बहुत अजीब सा बिहेव करती हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता। आप लोग यहाँ आ जाइए और छुट्टियाँ एंजॉय कीजिए। ईशा को ये बात पता चल जाती है कि विकास ने उसकी चुगली उसकी बहन से की है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्या तुमने मेरी बहन से बात की थी? सच सच बताओ, झूठ तो बिल्कुल बोलना ही मत। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरी चुगली मेरी बहन से करोगे तो तुम्हें क्या लगा कि ये बातें मुझे पता नहीं चलेंगी? आखिर वो मेरी बहन है। अरे यार, मैं कुछ भी करूं फंस ही जाता हूँ। अब क्या किसी से बात भी ना करूं? मुझे समझ आ गया है, मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी ही करनी है। जब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब तक सब कुछ ठीक था, अब मैं बस बेचारा पति ही हूँ।